हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक बैलून्स। हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट 2023 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी प्रखर बुद्धि, ऑप्शन सी उत्कृष्ट बुद्धि, ऑप्शन डी प्रतिभाशाली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सामान्य बुद्धि। बालकों की बुद्धि लब्धि को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। 140 से अधिक प्रतिभाशाली बुद्धि जीनियस, 120 से 140 अति श्रेष्ठ बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, 110 से 120 श्रेष्ठ बुद्धि सुपीरियर, 90 से 110 सामान्य बुद्धि एवरेज, 80 से 90 मंद बुद्धि, 70 से 80 क्षीण बुद्धि, 70 से कम निश्चित क्षीण बुद्धि, 50 से 70 अल्प बुद्धि मोरॉन्स, 20 या 25 से 50 मूर्ख बुद्धि एम्बेसाइल्स, 20 या 25 से कम महामूर्ख इडियट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 7 से 13 वर्ष, ऑप्शन सी 5 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष। अधिनियम का पूरा नाम द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन में 2002 को संशोधित कर लिया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 3, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी विकासीय विधि, ऑप्शन डी सांख्यिकी विधि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी विकासीय विधि। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विकासात्मक विधि में विकास की विभिन्न अवस्थाओं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा चारित्रिक आदि पक्षों का विकास का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए स्थान संबंधी बुद्धि, ऑप्शन बी भावनात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन डी भाषात्मक बुद्धि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी भावात्मक बुद्धि। गार्डनर के अनुसार 7 प्रकार की बुद्धियाँ इस प्रकार हैं: भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 100। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 125। क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए BN झा, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी वुडवर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी स्किनर। स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधार विज्ञान है। शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का साधन है और शिक्षा देने के लिए उस व्यक्ति के व्यवहार की जानकारी आवश्यक है जिसे शिक्षा दी जा रही है। मानव व्यवहार का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक विषय इस प्रकार मनोवैज्ञानिक शिक्षा का एक मुख्य पहलू है। स्किनर ने इसके महत्व को देखते हुए मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन ए 3 वर्ष में, ऑप्शन बी 4 वर्ष में, ऑप्शन सी 5 वर्ष में, ऑप्शन डी 6 वर्ष में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 वर्ष में।
क्वेश्चन नंबर 8 डिसलेक्सिया है। ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन बी लिखने की अक्षमता, ऑप्शन सी सीखने की अक्षमता, ऑप्शन डी सुनने की अक्षमता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता। आमतौर पर डिसलेक्सिया में बच्चों को शब्दों को पढ़ने में दिक्कत होती है तथा डिस्ग्राफिया में बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता और डिसकैल्कुलिया में उसे गणित संबंधी बहुत सी दिक्कतें आती हैं। डिसलेक्सिया एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ी आनुवंशिक बीमारी या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसलिए इसके लक्षण शरीर में दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था इस प्रकार दी गई हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष, इसमें शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, प्रतीकात्मक विचार विकसित होने लगते हैं और वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होने लगता है। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क करने लगता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं पर परिवर्तनीय मानस संक्रियाओं करने में सक्षम हो जाता है। चौथी अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है। किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं और परिकल्पनात्मक चिंतन को विकसित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन का समय लगता है? ऑप्शन ए 150 दिन, ऑप्शन बी 280 दिन, ऑप्शन सी 390 दिन, ऑप्शन डी 460 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 280 दिन। औसत गर्भावस्था कुल 40 हफ्तों अर्थात 280 दिनों की मानी जाती है, जिसकी शुरुआत आपके अंतिम माहवारी चक्र के पहले से होती है। इसे प्राय संक्षेप में LMP कहा जाता है। गर्भावस्था का जिक्र आमतौर पर भ्रूण आयु विकास के बजाय गर्भधारण अवधि के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी स्टेनले हॉल, ऑप्शन डी जेम्स सेल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने अपने ही 3 साल के बेटे पर अध्ययन किया और एक बेबी बायोग्राफी तैयार की। क्वेश्चन नंबर 12, बालक का विकास होता है। ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर, ऑप्शन बी पैर से सिर की ओर, ऑप्शन सी दोनों ओर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर। बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसे मस्तिष्कोन्मुखी विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। मस्तिष्कोन्मुखी विकास का अर्थ यह है कि पहले बालक का मस्तिष्क का विकास होगा और फिर भुजाओं का और उसके बाद अन्य इंद्रियों का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विकास के संबंध में गलत कथन है। ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन बी सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी दिशा सिर से पैर की ओर, ऑप्शन डी वर्तुलाकार गति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी डिम, ऑप्शन सी बीजकरण, ऑप्शन डी भ्रूणावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म के बाद की अवस्थाएं, बाकी सभी अवस्थाएं जन्म से पहले की अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, ऑप्शन सी शरीर तथा हृदय का विकास, ऑप्शन डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास। क्वेश्चन नंबर 16, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। ऑप्शन ए पैर, ऑप्शन बी सिर, ऑप्शन सी धड़, ऑप्शन डी सभी का।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिर का। क्वेश्चन नंबर 17, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 230, ऑप्शन सी 270, ऑप्शन डी 320। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 270। जन्म के समय नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती हैं तथा बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 340 हो जाती है और किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था में कुछ हड्डियां संकलित होने अस्थिकरण के कारण 206 तक सीमित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन ए 6 माह में, ऑप्शन बी 8 माह में, ऑप्शन सी 9 माह में, ऑप्शन डी 3 माह में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3 माह में। क्वेश्चन नंबर 19, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन ए 300 ग्राम, ऑप्शन बी 350 ग्राम, ऑप्शन सी 400 ग्राम, ऑप्शन डी 450 ग्राम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 350 ग्राम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कल्पना जगत में विचरण होता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था का, ऑप्शन बी किशोरावस्था का, ऑप्शन सी बाल्यावस्था का, ऑप्शन डी शैशवावस्था व किशोरावस्था का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी शैशवावस्था व किशोरावस्था का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी शैशवावस्था व किशोरावस्था। शैशवावस्था व किशोरावस्था में बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है तथा वे दिवा स्वप्न भी देखने लगते हैं और नई नई चीज़ों को सोचने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष में, ऑप्शन बी 2 वर्ष में, ऑप्शन सी 3 वर्ष में, ऑप्शन डी 4 वर्ष में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 22, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी किशोरावस्था में, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चे छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीख जाते हैं और 3 पहियों की साइकिल चलाना भी सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी भोजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रकाश। बच्चे सबसे पहले प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए दमन, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी उत्तेजित, ऑप्शन डी सक्रिय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी शांत। बच्चों की जिज्ञासा चाहे जैसी भी हो, जिस प्रकार की भी हो, उसे शांत जरूर करना चाहिए, नहीं तो वह इसको जानने के लिए किसी और माध्यम का सहारा ले सकते हैं जो कि उनके लिए ठीक भी नहीं हो सकता। उनको डांटकर चुप करवा देने से उनके बौद्धिक एवं शारीरिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1879, ऑप्शन डी 1590। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1930। क्वेश्चन नंबर 26, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए रुचियाँ, ऑप्शन बी आवश्यकताएं, ऑप्शन सी असुरक्षा, ऑप्शन डी अभिवृत्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 27, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ऑप्शन ए परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतनावस्था, ऑप्शन सी आधार युक्त आत्मचेतनावस्था, ऑप्शन डी स्व केंद्रित अवस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार का विकास संभव है, जबकि आधारहीन आत्मचेतना अवस्था
इस अवस्था में बालकों में सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है और इसमें आत्मविश्वास की प्रादुर्भाव होता है। क्वेश्चन नंबर 28। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हरलॉक का, ऑप्शन बी जेम्स ट्रेवर का, ऑप्शन सी मैकडूगल का, ऑप्शन डी मुनरो का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हरलॉक का। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन हरलॉक का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जॉन एंड सिम्पसन का, ऑप्शन बी गैसल का, ऑप्शन सी स्टेनले हॉल का, ऑप्शन डी ग्रिटफे का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टेनले हॉल का। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं ऑप्शन ए हैडो रिपोर्ट, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी फ्रेडरिक ट्रेसी, ऑप्शन डी E.L. पील। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी जीन पियाजे। फ्रेंड्स, थैंक यू। सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चनों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।